कायद आज़म ने अपने खुतबों में बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा, चाहे वो मुसलमान है, ईसाई है, हिंदू है, उनके लिए मसाजिद, उनके लिए उनके गुरुद्वारे, सिखों के लिए और मंदिर और चर्च वो जाएं और बिला खौफ व ख़तर जाके अपनी रसूमात अदा करें। मैं बतौर वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान के मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अक़लीती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कायद आज़म के फरमान के मुताबिक पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म दोहराया। क्रिसमस का केक भी काटा। कहा, मई में जब अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए और भारत के साथ जहाज़ गिराए तो कौम को एयर कमोडोर सीसिल चौधरी याद आए। सीसिल चौधरी को कौन नहीं जानता। मई के महीने में जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने हमारी हवाई फ़ौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज़ गिराए और 8वें को बुरी तरह ज़ख्मी किया तो फिर कौम को सीसिल चौधरी की भी याद आती है। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। मुत्तहिद होकर ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ सियासी मुखालिफिन का मुकाबला किया बल्कि साम्राज्य क़ुव्वतों को शिकस्त दी। कायद आज़म का यौम पैदाइश कौम को तजदीद अहद का मौका भी फराहम करता है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़ौज के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाले। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की तकरीब हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाबाए कौम को खराज अकीदत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का भी खराज अकीदत। अफवाज पाकिस्तान का कायद आज़म के जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का यादा। ISPR के मुताबिक कायद आज़म की मिसाली क़यादत आज भी कौम और अफवाज पाकिस्तान के लिए मौजूदा चैलेंजों का मुकाबला करने में मशअल राह है। अफवाज पाकिस्तान की मसीह बरादरी को भी क्रिसमस की मुबारकबाद। कायद आज़म के मसावी हकूक़, मजहबी आज़ादी और तमाम शहरियों के लिए हम आहंगी के आज़म को दोहराया। ISPR ने कायद आज़म के यौम पैदाइश पर नया नगमा भी जारी किया। मेरे लिए मेरी हुकूमत की कामयाबी का जो गेज है वो ये है कि मेरी अक़लियतें वहाँ पर कितनी महफूज हैं। अगर उनको कोई तकलीफ पहुँचती तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर उनको कोई गुज़ंत पहुँचती है और कोई ताकत के ज़ोर पे अगर उनको कोई तकलीफ पहुँचाता है, उनके हकूक़ पे डाका डालता है, उनको कोई उनका हक मारता है, तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी। रियासत पूरी कुव्वत से उसके साथ टकराएगी। उसका फिर इंडिविजुअल्स में मुकाबला नहीं है, फिर उसका मुकाबला रियासत के साथ है और रियासत के साथ कोई लड़ नहीं सकता कभी। जो रियासत वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का दिफा नहीं कर सकती, उस हुकूमत को अपना काम लपेट के घर चले जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अगर कोई अक़लियतों के हुकूक पर डाका डालेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो रियासत पूरी कुव्वत से उनसे टकराएगी। जो हुकूमत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती उसे घर चले जाना चाहिए। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में कहा कि हमने अक़लियतों को सर का ताज बनाया है। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान खातून का निकाब खींचकर मुसलमानों की तज़लील की है। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब में मसीही रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक काटा, क्रिसमस ग्रांट के चेक भी तकसीम किए।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस मुबारक। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। कराची में गिरजाघरों में दुआया तकरीबात। गिरजाघरों को खूबसूरती से सजाया गया। लाहौर के कैथेड्रल चर्च में बड़ी तादाद में मसीही बरादरी की शिरकत। हैदराबाद, सखर, मुल्तान, सरगोधा, बहावलपुर, मरी, बनू, पाराचनार और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी तकरीबात। क्रिसमस पर सदर आसिफ जरदारी का 1965 की जंग के हीरो सेसिल चौधरी को खराज अकीदत। कहा मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा दुनिया में अदम बर्दाश्त के माहौल में पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का हामी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सूबे में अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा क्रिसमस मोहब्बत, अमन, रवादारी और भाईचारे का पैगाम देता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा मसीही बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नुमाया और काबिल फ़ख्र किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा मुल्क की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार पर मसीही बरादरी को खराज तहसीन पेश करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार। फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अकीदत पेश किया। बानी पाकिस्तान के मसवात, आज़ादी और मजहबी रवादारी के विजन को उजागर किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को पाकिस्तान के नज़रिए की बुनियाद करार दिया और कहा पाकिस्तान की ताकत उसके मसावी मौक़े और आइन में दर्ज मुश्तरका अक़दार में मुस्मिर है। फील्ड मार्शल ने कौमी तरक्की और सलामती में पाकिस्तानी मसीहियों की खिदमात को सराहा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की तकरीबात जारी। शाम के गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत। दमिश्क में चर्च स्काउट्स की परेड हुई। इराक में गिरजाघर में क्रिसमस की तकरीब। गाज़ा के फ़लस्तीनियों ने भी क्रिसमस मनाई। बैतुल्लाह में भी ख़ुसूसी इबादत। गिरजाघरों में रोशनियाँ लगाई गईं। बर्लिन के स्टेडियम में 28,000 से ज़्यादा सॉकर फैंस ने क्रिसमस गीत गाया। रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को में क्रिसमस फेस्टिवल सजाया गया। स्पेस स्टेशन पर खलाबाजों ने क्रिसमस ट्री सजाकर क्रिसमस की मुबारकबाद दी। न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग दीदा ज़ेब रंगों से जगमगा उठी। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने खातून का नकाब नहीं खींचा बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन का नकाब खींचा और उनकी इज़्ज़त व वक़ार को मजबूत करने की कोशिश की। ऐसे वाक़यात दो कौमी नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ ये यकीन मजबूत होता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा आज का दिन इस जज्बे की तजदीद का दिन है कि हमें कायद आज़म के असूलों को ज़िंदा रखना है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है सिंध के सेहत के निज़ाम का मुकाबला सूबों से नहीं आलमी सतह पर है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि NICVT न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बिलावल ने इस मौके पर मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा हर मजहब बीमारों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि अपोजिशन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कोई शर्त नहीं रखी। पार्लियामान की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर बातचीत करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी और माशी बहरान अरूज पर है। वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश पर इत्तेहादियों से मशावरत की है। जमहूरियत में दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात पर आमादगी को मुस्बत कदम करार दे दिया। कहा इलेक्शन मेरिट पर होते तो महंगाई और इस्तेहसाली निज़ाम ना होता। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज़ादी इजहार और हक के लिए एहतजाज हर शहरी का हक है। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में तातील होगी।
कायद आज़म की यौम पैदाइश पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी और फातिहा ख़ानी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत। कहा, कायद आज़म ने मुंतशिर कौम को यकजा करके उसकी तकदीर बदल दी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि हमें बानी पाकिस्तान के उसूलों पर अमल करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, भारत की इंतहा पसंद सोच ने साबित कर दिया कि क़याम पाकिस्तान एक नागुज़ीर तारीखी फैसला था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, कायद आज़म के सुनहरी उसूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कौमी मुस्तकबिल की मजबूत ज़मानत हैं। नई नस्ल को कायद आज़म के अफकार से रोशनास कराना मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा और मसीह बरादरी के साथ मिलकर अमन की शमा रोशन की। तकरीब से खिताब में कहा, कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी यकसा हकूक़ रखते हैं और मुत्तहिद हैं। तालीम, सेहत, दिफा, समाजी खदमात और कौमी तामीर में मसीह बरादरी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, भारत को गुरूर था कि उसके दुनिया से ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान ने जंगी और सिफारती मैदान में उसे वाज़ेह शिकस्त दी। मज़ार कायद पर गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान 2025 की कामयाबियों के बाद 2026 की कामयाबियों में दाखिल होगा। एक और तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था, इंडस अस्पताल के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते रहते हैं। हुकूमत सिंध इस पार्टनरशिप में एक सीनियर पार्टनर का किरदार अदा कर रही है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कलात में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए। हथियार, असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। कामयाब ऑपरेशन पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे। फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन, 2 खवारिज हलाक कर दिए। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने तज्ज़िये में कहा है कि ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान बड़ी कामयाबी के साथ विनर, जबकि भारत वाज़े तौर पर लूज़र करार दिया गया है। पाकिस्तान ने वो हासिल किया जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। पाकिस्तान अमेरिका के नज़दीक फिर से काबिल कदर और कारामद शराकतदार बन चुका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार ताल्लुकात की पेशरफ्त में कलीदी अंसर है। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट में लिखा है कि 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ और वो आलमी और इलाकाई सतह पर दोबारा अहम शराकतदार बनकर उभरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो खंडरात पिछली हुकूमत छोड़कर गई थी उस पर इमारत बनना शुरू हो चुकी है। अब अहम मामलात में पाकिस्तान का मौक़िफ़ लिया जा रहा है। अब हम 2026 में इज्जत और फ़ख्र के साथ दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि डेवलपमेंट और दीगर फोरम्स पर पाकिस्तान के बारे में जो अल्फाज बयान किए गए वो पाकिस्तान की जीत है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है कि हमने दुनिया में मौजूदा पॉलिसी और आर्मी चीफ की वजह से पजीराई हासिल की। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सालगिरह मुल्तान, मेहाड़ी, घोटकी और ठट्टा समेत कई शहरों में तकरीबात। नून लीग के रहनुमा और कारकुनों की शिरकत, केक भी काटे गए। वज़ीर आला पंजाब की भी अपने वालिद को सालगिरह की मुबारकबाद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट का अदालत में सही से दिफा न करने का एतराफ़। कहा, वो ये नहीं कह रही कि अदालत से फैसला गलत आया, हमने केस सही से पेश नहीं किया। तमाम हक़ाइक़ लाज बेंच के सामने रखेंगे। टेक्निकल इशू है, इस बारे में अदलिया रहनुमाई दे तो उस पर सोचा जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि कायद आज़म का पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। 10 मई को पाकिस्तान ने जंग जीती, अब मार्का मईशत भी जीतेंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नफरत अंगेज़ बयानियों को दफन करके इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग देना होगा। दुनिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मईशत की हिकमत अमली, फील्ड मार्शल और फ़ौज की तारीफ़ कर रही है। गवर्नर सिंध ने तकरीब में क्रिसमस का केक भी काटा।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो भी कराची का मुकदमा लड़ेगा वो उसके साथ हैं। चाहते हैं कि एमक्यूएम विफाक में कराची के लिए लड़े। बदकिस्मती से हमें विफाक की हिमायत नहीं मिलती। जो ताजे कराची को कमा कर देते हैं उन पर भी विफाक पैसा खर्च नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पर वडेरों, जागीरदारों और सरमायादारों का कंसोशियम मुसल्लत है। अपनी जमातों में जमहूरियत कायम न करने वाले मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इस निज़ाम से निजात के लिए तवील और तेज़ जिद्दोजहद नागुज़ीर है। PTA ने मोबाइल सिमों को सार्फिन के अपने नाम पर होने को लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा किसी और के नाम की रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सारिफिन अपनी सिमें और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार ब्लैक मार्केट के जरिए TTP समेत दीगर दहशतगर्द ग्रुपों तक पहुँच रहे हैं। अमरीकी जरीदे दी जियोपॉलिटिक्स ने इस सूरत हाल को खत्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिया है। इसराइल में भी मसीही बिरादरी निशाने पर हैफा और बेत लहम में क्रिसमस की खुशियां मनाते लोगों पर इसराइली पुलिस का तशद्दुद, कई अफराद गिरफ्तार। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने क्रिसमस ट्री को आग लगा दी। जापान और 13 यूरोपीय ममालिक की मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों की 19 नई बस्तियों की मंजूरी पर इसराइल की मजम्मत। इसराइली इक़दामात को बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दे दिया। गजा पर इसराइली हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, 12 जख्मी हो गए। लबनान में गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमला, एक शख्स जाँ बहक। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। इस्तकबाल के लिए BNP कारकुनान समेत लाखों अफराद उमड़ आए। तारिक रहमान को बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। 60 साल तारिक रहमान साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $73 करोड़ के 2 मंसूबों पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक इस रकम में से $33 करोड़ सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबे के लिए और $40 करोड़ सरकारी मिल्कियती इदारों के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया। उन्होंने कहा, शुक्रिया कायद आज़म कि आपने हमें पाकिस्तान दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कायद आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, कायद ने हमें वो मुल्क दिया जहाँ आज़ादी इज़हार राय है। कॉन्फ्रेंस में महफिल मुशायरा का भी इनेकाद। कायद आज़म के यौम विलादत और क्रिसमस का केक भी काटा गया। 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के साथ माहौलियात जैसे अहम मसाइल पर भी बात होगी।